करेंगे तो ये इसके ऊपर जो फिगर आएगा वो एक फिगर ऐसा होगा और दूसरा फिगर ऐसे आके बैठेगा। बात समझ कि नहीं? सुपरइम्पोज नहीं करेगा, नॉन सुपरइम्पोजेबल। हाँ बोलो, बात समझ में आई? हाँ, ये था क्वाड्रेचर नंबर 4। टेट्राहेड्रल भी हो गया और स्क्वायर पैरल। अब आ जाओ क्वाड्रेचर नंबर 6 का केस, ऑक्टाहेड्रल। क्वाड्रेचर नंबर 6। क्वाड्रेचर नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हाँ, पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल खोजेंगे फिर ऑप्टिकल खोजेंगे। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस दो होते हैं, तो दोनों को अलग अलग चेक करना होगा। सिस को भी चेक करना होगा, ट्रांस को भी, ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं। तो पहले ज्योमेट्रिकल खोज लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे ऑप्टिकल। उस सिस पे भी ऑप्टिकल एक्सबर है कि नहीं, और ट्रांस में भी, दोनों में अलग अलग। सिस ट्रांस अलग होते हैं ना। हाँ, सबसे पहले हमको क्या देखना है? ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल में, ज्योमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल देखो, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये मेटल है, 4 लिगेंड प्लेन में है और 2 प्लेन के परपेंडिकुलर। 1 2 3 4 लिगेंड प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर दूसरा प्लेन के नीचे। दिस इज द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेचर नंबर 6। और हमको खोजना क्या है? ज्योमेट्रिकल। पहले ये बताओ, इस ऑक्टाहेड्रल में क्या हम लिगेंड की एडजेसेंट फार पोजीशन बता सकते हैं कि ये एडजेसेंट है, ये फार है? बता सकते हैं? बोलो। टेट्राहेड्रल में इसलिए नहीं बता पा रहे थे क्योंकि सब 109 के एंगल पे थे। चारों बॉन्ड 109 109 109, सबका एंगल सेम, तो दूरी भी सेम। क्या यहाँ सारे बॉन्ड बराबर एंगल पर हैं? कुछ 90 पर हैं, कुछ 180 पर हैं, दो तरह का एंगल है। तो 90 एडजेसेंट, 180 फार, क्यों नहीं हो सकता? बताओ ये एंगल कितना है? तो ये एडजेसेंट हो गया। अच्छा बताओ, ये भी एडजेसेंट हो गया? नहीं, समझ में आ रहा है? मतलब ऑक्टाहेड्रल में एडजेसेंट फार पोजीशन डिफाइन की जा सकती है क्योंकि इसमें दो तरह के एंगल है, एक 90 का भी एंगल, एक 180 का भी एंगल है। जबकि टेट्राहेड्रल में सारे एंगल 109 पर थे और दूरी सबकी बराबर थी, तो वहां एडजेसेंट फार पोजीशन डिफाइन कर नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ कुछ 90 पर है और 180 पर। बताओ एंगल, ये कौन सा एंगल है? ये अच्छा, ये 180 है और ये क्या है? 90। बताओ ये दूरी कम है, ये दूरी। क्या टेट्राहेड्रल ऐसा था? सब एक बराबर एंगल पे थे, सब बराबर दूरी पे थे, तो वहां एडजेसेंट फार पोजीशन डिफाइन नहीं हो सकता था। इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शो नहीं किया। ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, कर सकता है, क्योंकि लिगेंड की एडजेसेंट फार पोजीशन डिफाइन होगी, क्योंकि इसमें 90 का भी एंगल है। और नोट करो, octahedral complex can show geometrical isomer. Octahedral complex can show geometrical isomer. क्यों? Because adjacent far position of ligand can be defined. Because adjacent far position of the ligand can be defined. ligand की adjacent far position बताई जा सकती है क्योंकि दो एंगल है, 90 पर भी है और 180 पर भी है। 90 हो गया adjacent, 180 हो गया far। बोलो हो सकता है कि नहीं? ज्योमेट्रिकल के लिए adjacent far position दिखना चाहिए, तभी तो कहेंगे ये सिस है, ये ट्रांस है। बोलो सिस ट्रांस ऑब्जर्व होना चाहिए ना।
एडजेसेंट फार दिखना चाहिए ना, वो दिखेगा इसमें। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है। बोलो समझ में आया? तो समझ में आया तो बताओ ये क्या है, एडजेसेंट है कि फार? ये भी एडजेसेंट है। जो दूरी ये है वही दूरी ये है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 पर है, ये भी 90 पर है, तो ये एडजेसेंट हुआ, तो ये भी तो एडजेसेंट हुआ। ठीक है, ये भी एडजेसेंट, ये भी एडजेसेंट, ये भी एडजेसेंट, ये। अच्छा ये बताओ, ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है। अच्छा ये भी एडजेसेंट है। अच्छा ये हाँ। अच्छा ये क्या है? ये हाँ, अब सही है। इसमें लोग गड़बड़ कर रहे थे यहाँ और यहाँ पर, लेकिन कुछ लोगों ने इतना जोर से बोल दिया कि बाकी जो दब चुप मार के बैठ गए। ऐसे है कई, कौन बोले मुसीबत मोल ले। कॉपी दो। देखो सामने स्क्वायर प्लेन, तो बताइए प्लेन में है? थोड़ा और छोटी कॉपी है, साइज छोटा चाहिए। देखो सामने ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। हाँ ये जो एक्सियल हो गया, एक्सियल पोजीशन दिख रहा है, ये इक्वेटोरियल। ठीक है, हाँ ये एंगल कितना है? 90। तो जो दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी। तो ये जो दूरी हम दिखा रहे हैं ना, ये दूरी ये है, ये तुम लोग फ्रंट साइड पे है ना। अच्छा ये बैक हो गया। अच्छा जो दूरी यहाँ से यहाँ होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ होगी, जो दूरी यहाँ से यहाँ होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ होगी। तो ये जो दूरी हम बोल रहे हैं वो ये है। अच्छा ये दूरी ये और ये है। अच्छा ये और ये दूरी वो ये और ये है। बोलो, तो ये भी 90 पर, 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 ये भी 90, ये भी 90। बोलो सब 90 पर है। हाँ लेकिन ये और ये 180, ये और ये 180, और ये और ये 180। बात समझ में आई? अब ये कंफ्यूजन दूर हो गया ना कि ये और ये भी एडजेसेंट है। ठीक है, और ये तुमको दूर, ये तुमको नजदीक समझ में आता है, ये दूर समझ में आता है, क्योंकि एक्चुअली मालिकुल 3 डायमेंशन है ना, तो ये कॉपी तुम्हारे नजदीक है, तो तुमको लग रहा है ये दूरी कम है और ये दूरी ज्यादा है, जबकि वास्तव में जो दूरी ये है वही दूरी ये भी है। वो नजदीक होने से तुमको लग रहा है ये दूरी कम, ये दूरी ज्यादा, जबकि ये देखो ये जो दूरी ये है वही दूरी ये भी है, क्योंकि यहाँ भी एंगल 90 का, यहाँ भी 90 का। समझ में आया? हाँ देखो सामने, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है। करेगा तब जब किसी दो लिगेंड को हम 180 घुमा दें, किसी को भी, ऐसा नहीं कि कोई फिक्स है, कोई भी दो लिगेंड को घुमाएं तो चेंज, जो भी चेंज लाएं वो चेंज ऑब्जर्व होना चाहिए। चेंज ऑब्जर्व हो गया ज्योमेट्रिकल हो गया, चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। ठीक है, हम देना स्टार्ट करें। हाँ ये बताओ MA6 बताओ, ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एब्सेंस। अब बताओ इसी में ऑप्टिकल आइसोमर, एक साथ दोनों चेक कर रहे हैं ना, फिर ऑप्टिकल के लिए फिर बनाना पड़ेगा हमको ना। ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा? क्यों नहीं करेगा? हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हमने कहा था मोनोटेंटल लिगेंड हो तो कैसे भी काटो, बीच से एक्सिस से कैसे भी काटो, इक्वल हाफ नहीं होना, जबकि इक्वल हाफ हो जाएगा। ये देखो
इक्वल हाफ हो गया। यदि हम रखते हैं मिरर तो इसका इमेज ऐसा बन जाएगा, ये लाइन इक्वल हाफ करेगी। ये लाइन क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री है ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो ये न तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा न तो ऑप्टिकल। आगे बढ़े, आगे देखो। अच्छा ये बताओ MA5B, MA5B पहले ज्योमेट्रिकल बताओ, बोलो। जवाब नहीं करेगा। किसी भी दो लिगेंड को घुमा दो, तुमको चेंज दिखना चाहिए। यदि लगता है तो बताओ कि हम इस लिगेंड को घुमाएंगे, चेंज हमको दिखेगा, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डरो नहीं। यहाँ इसको हम घुमा देंगे तो उसी चेंज दिख जाएगा। पहले एडजस्टेंट था, अब फार हो गया, बोलो। बोलो क्या करें, आगे बढ़े? तो हमको चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। अच्छा इसी में ऑप्टिकल आइसोमर बताओ, बोलो। ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें सिमेट्री है। इसके दो इक्वल हाफ किए जा सकते हैं। कैसे? ऐसे काट दो, किसी भी एक्सिस से काटना है, इक्वल हाफ नहीं होना चाहिए। हो गया इक्वल हाफ, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऑप्टिकल इनएक्टिव। बनाते जा रहे हो साथ साथ में, हर कॉम्प्लेक्स का लिखते जाओ, ज्योमेट्रिकल एब्सेंस, ऑप्टिकल एब्सेंस, सब लिखना है, लिखते जाओ, ताकि दोबारा कभी रिवाइज करो तो रिजल्ट से अपने आप को चेक कर लोगे ना। अभी भले समझ में आ रहा है, एक हफ्ते बाद फिर रिवाइज करो तो ऐसे ही समझ में आना चाहिए। तो इसलिए बात को पूरा उतारो। ज्योमेट्रिकल भी एब्सेंस, ऑप्टिकल भी एब्सेंस। टाइप कौन सा है? MA5B। चलें आगे। अच्छा मान लो कॉम्प्लेक्स मेरा इस टाइप का है, MAB5, बोलो। हाँ सेम बात है, सेम, ना ऑप्टिकल ना ज्योमेट्रिकल। चलो आगे बढ़ते हैं। MA4B2, पहले ज्योमेट्रिकल विचार करो, करेगा कि नहीं? हाँ करेगा, शेष भी मिलेगा, ट्रांस भी मिलेगा। कैसे देखो, MA4B2, या बी और बी के बीच 90 का एंगल है, बी और बी के बीच का एंगल 90 एडजेसेंट। और यहां देखो बी और बी 180 एडजेसेंट फार, सिस ट्रांस, सिस ट्रांस। बोलो, वो चीज हमको इसमें करके दिखा दो जो इसमें बन रहा है। MA4B2 जैसा बनाया वैसा इसमें करके दिखा दो कि हाँ ये जैसा नहीं फार, ये सिस, ये ट्रांस। फर्क है ना? अच्छा आगे बढ़े। अब इन दोनों में अलग अलग ध्यान से देख के बताओ, वन बाय वन, ये ऑप्टिकल एक्टिव होंगे? पहले सिस की बात करो, बोलो। सिस क्या ऑप्टिकल एक्टिव होगा? जवाब नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिमेट्री है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। हाँ कहां से काटेंगे? हाँ ये देखो इक्वल हाफ हो जाएगा।
बोलो, हो जाएगा। यानी सिस फॉर्म ऑप्टिकल इनएक्टिव, इनएक्टिव। अच्छा ट्रांस बताओ, क्या इक्वल हाफ में डिवाइड होगा? बोलो, हाँ होगा। ये भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। दिखाएं कैसे होगा, बोलो। बोलो, 20 से काट दे, इक्वल हाफ हो जाएगा। बोलो, ऐसे काटते चले जाएंगे। देखो सामने ये है बी बी, हाँ इसको करना था ना, वहां ए ए ए बी बी, तो इधर क्या ए ए ए ए, प्लेन में ए और ऊपर क्या है बी और बी, है ना। इधर भी ए, इधर भी ए, इधर भी ए, इधर भी ए। हम ऐसे काट दे, ये मतलब 20 से ऐसे कटेगा, इधर भी ए, इधर इधर भी ए, है ना। अब बी तो कट ही रहा है और कटते नीचे जाएगा बी भी। ये ऐसे भी काट सकते हो, इधर ए ए ए ए, ऊपर बी बी, ऐसे काट दो तब भी हो जाएगा इक्वल हाफ। ऐसे काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, हाँ मालिकुलर प्लेन पे भी काट सकते हो, तब भी इक्वल हाफ हो जाएगा। तब ए कटेगा और बी ऊपर है नीचे बी, तो इक्वल हाफ हो ही जाएगा। हो सकता है ना, हाँ ऑप्टिकल इनएक्टिव। आगे बढ़ो, MA3B3, हाँ बोलो। सिस वाले में बी एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल पर काटना है, बड़ा सिस आना चाहिए ना। हाँ ठीक है, हाँ एक मिनट जाओ। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ हटा के यहाँ रख दे, ठीक है ना। तुमने यही ना बोला कि एक एक्सियल इक्वेटोरियल होना चाहिए, बी बी और ए ए ए ए। बोलो, ये एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वल हाफ होना चाहिए, है ना, हो जाएगा। हाँ एक बी तुम्हारा यहाँ, एक बी यहाँ, एक बी इधर है और एक बी इधर है। हाँ डायगोनल काटेंगे, एक बी इधर है, एक बी इधर है, इधर भी ए, इधर भी ए, इधर भी ए। बोलो, हाँ कैसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे। बोलो, ये इधर क्या था, बी था, इधर भी बी था, इधर भी ए, इधर भी ए। बोलो, इधर भी ए, है ना। हम ऐसे काटेंगे, काटते निकल जाएंगे, डायगोनल, बॉडी डायगोनल, काटते निकल जाएंगे, इक्वल हाफ हो जाएगा। मतलब बी के भी इक्वल हाफ होंगे, इधर इधर तो ए है ये, इधर तो ए है ये। बोलो, और यहाँ भी ए भी कटेगा, इधर से ए भी कटेगा, बी भी कटेगा, बी बी, ये और ये ऐसे काटते चलना हमको, बॉडी डायगोनल, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं, ये बताओ MA3B3 टाइप का पहले ज्योमेट्रिकल, बोलो, हाँ ज्योमेट्रिकल शो करेगा। MA3B3, A3B3, A3B3 टाइप हो गया MA3B3। देख रहा है, AAABBB दिख रहा है। बोलो, AA3 B3। अच्छा ये जो A3B3 दिख रहा है, ये सिस फॉर्म है कि ट्रांसफॉर्म है? बोलो, हाँ सिस फॉर्म है। सारे सिमिलर 90 पर हैं, सब सिमिलर 90 पर हैं, सारे A 90 पर हैं और सारे B 90 पर हैं। कैसे देखो, बताओ, ये A और A, बताओ बीच का कितना 90,
अच्छा ए और ए के बीच का एंगल 90। अच्छा ये भी तो 90 है, ये भी तो 90 है, एडजेसेंट। बोलो। अच्छा ये देखो बी और बी के बीच का एंगल 90। अच्छा इस बी और बी के बीच का एंगल भी 90, इस बी और बी के बीच का एंगल भी 90। तो सब बी 90 पर, सब ए 90 पर, सिमिलर लिगेंड सब एडजेसेंट, मतलब सिस क्या बोलेंगे। लेकिन अब इसका नाम एनसीईआरटी में सिस ना हटा के फेशियल रखा गया है। फेस मर, इसको बोलते हैं फेशियल, लेकिन शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, फेस। क्यों इसका नाम फेशियल रखा, फेस क्यों रखा? क्योंकि किसी एक फेस पे खड़े हो जाएं तो तीनों के तीनों लिगेंड एक साथ दिखाई देंगे हमको। यदि हम इस फेस पे खड़े हो जाए, इस जगह पर, तो तीनों ए हमको दिखाई देंगे। यदि हम इस जगह खड़े हैं, इस जगह, इस फेस पर नहीं दिखाई देंगे। हम इस फेस पे खड़े हो जाएं तो तीनों बी दिखाई देंगे नहीं। तो किसी एक फेस पे खड़े होने पर तीनों लिगेंड एक साथ दिखाई दे रहे हैं, नाम रख दिया फेशियल, शॉर्ट फॉर्म फेस। हाँ इधर देखो अब दूसरे में, हाँ इसमें सारे सिमिलर लिगेंड 90 पर नहीं है, एडजेसेंट नहीं है इसमें। हाँ इसमें देखो सामने बी और बी के बीच का एंगल 180, 90 पर नहीं है। अच्छा ए और ए के बीच का एंगल, ये भी 90 एडजेसेंट नहीं है, 180 फार पर है। तो बी भी फार, ए भी फार, जबकि इसमें सारे सिमिलर ए एडजेसेंट, सारे बी एडजेसेंट, जबकि इसमें सब ए और बी एडजेसेंट नहीं है। ये फेशियल, ये मेरिडियोनल। शॉर्ट फॉर्म होगा मर, फेस मर। क्वेश्चन आता है कि फेस मर आइसोमर शोन बाई Ma2B2, Ma4B2, Ma3B3, Ma2B4, मतलब ऑप्शन बना के Ma2B2C2, आंसर होगा Ma3B3। शो फेस मर, फेशियल मेरिडियोनल। ये बट को शो करेगा फेस मर। ठीक है, अब एक एक करके दोनों आइसोमर को जरा ध्यान से देख के बताओ, वन बाय वन, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव हैं? पहले बात करो फेस की, फेस, इसको बताओ क्या ऑप्टिकल एक्टिव हैं? बोलो। जवाब नहीं है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इक्वल हाफ हो सकता है, डिवाइड कर सकती इक्वल हाफ में। कहाँ से, कैसे करेंगे इक्वल हाफ?